छात्रों, मैं संदीप मिश्रा आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर के आया हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सितंबर महीने में 12 सितंबर से हमारी त्रैमासिक परीक्षा प्रारंभ हो रही हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के प्रश्न आ रहे थे कि सर परीक्षा में कहाँ तक पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा। तो मैंने कक्षा 10 संस्कृत का तैयार किया है और जो शैक्षणिक कैलेंडर में दिया गया है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो शैक्षणिक कैलेंडर के आधार पर जो पाठ्यक्रम त्रैमासिक परीक्षा में शामिल किया गया है तो हम उसको जानेंगे, उसको उतनी ही हमें तैयारी करने की आवश्यकता है और अच्छे से हम विषय को तैयार कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, कक्षा 10वीं संस्कृत जून और जुलाई का जो पाठ्यक्रम है वो है सेमुषी द्वितीयो भागः। जो पुस्तक है उसमें सबसे पहला पाठ है सूचि पर्यावरणम, अर्थात आप सभी को सूचि पर्यावरणम जो पाठ है उसको अच्छे से पढ़ना है और उसके प्रश्नोत्तरों को भी अच्छे से समझ लेना है। दूसरा पाठ है बुद्धिर बलवती सदा। दूसरा जो पाठ है बुद्धिर बलवती सदा, उस पाठ को भी आपको अच्छे से समझना है और पाठगत जितने भी प्रश्न हैं और जो व्याकरणगत प्रश्न हैं, अर्थात पाठ में जो व्याकरण पूछा है उसे भी आपको तैयार करना है। इसके बाद जानते हैं आप कि व्याकरण वीथि पुस्तक भी लगती है और व्याकरण वीथि में पहला अध्याय है वर्ण विचार, उससे भी प्रश्न आ सकते हैं। द्वितीय अध्याय संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण है, उससे प्रश्न आ सकते हैं। तृतीय अध्याय संधि ही है, तो संधि से भी कुछ प्रश्न अवश्य रहेंगे। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इन तीनों संधि से सामान्य से प्रश्न रहेंगे। चतुर्थ अध्याय है, चतुर्थ अध्याय में शब्द रूप का सामान्य परिचय है, तो निश्चित ही शब्द रूपों के बारे में पूछा जाएगा। शब्द रूप से संबंधित प्रश्न रहेंगे, अर्थात किस शब्द में कौन सी विभक्ति है, जैसे कि रामेण में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है, रामैहि में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। इस प्रकार से शब्द रूप का सामान्य सा परिचय। और जो पांचवा अध्याय है धातु रूप सामान्य परिचय, तो धातु रूप से भी सामान्य परिचय पूछा जाएगा। जैसे कि पूछ लिया गच्छामि, ये किस वचन में तथा किस पुरुष में बनता, किस पुरुष के किस वचन में बनता है। गच्छथ किस पुरुष के किस वचन में बनता है। ये सामान्य सी चीज़ें आपकी परीक्षा में पूछी जाएगी। इसके बाद अनुच्छेद लेखन, अपठित गद्यांश एवं पाठगत व्याकरण। ये जून एवं जुलाई महीने का पाठ्यक्रम था, जिसमें अपठित गद्यांश भी कुछ पूछे जाएंगे और पाठगत जो व्याकरण अर्थात सूचि पर्यावरणम, बुद्धिर बलवती सदा, इन दो पाठों का जो व्याकरण है वो भी आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगस्त महीने के पाठ्यक्रम में। अगस्त महीने में क्या है, तो तृतीय पाठ शिशुलालनम। शिशुलालनम जो पाठ है उस पाठ के प्रश्नोत्तरों को भी आपको अच्छी प्रकार से कर लेना है। निश्चित ही इस पाठ के प्रश्नोत्तरों से अवश्य आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। चतुर्थ पाठ है जननी तुल्य वत्सला। इस पाठ से भी प्रश्न रहेंगे, इसलिए इस पाठ के भी प्रश्न को हमें अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद छठवां अध्याय है व्याकरण वीथि का उपसर्ग। उपसर्ग जो 22 उपसर्ग हैं, प्रपरा, अपसम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, एते प्रादयः। अर्थात ये जो 22 उपसर्ग हैं, 22 उपसर्ग हैं, इन उपसर्गों को भी आपको तैयार रखना है। इसके बाद अव्यय है। अव्यय है किम, कुत्र, कदा, कति, कुतः, कथम, किमर्थम, अत्र, तत्र, कुत्र, अन्यत्र, सर्वत्र। इस प्रकार से जो अव्यय हैं, इन अव्ययों को भी पूछेगा कि इस वाक्य में अव्यय कौन सा है, इस वाक्य में अव्यय कौन सा नहीं है। ऐसे प्रश्न भी रहेंगे। निबंध लेखनम, निश्चित ही आपको संस्कृत भाषायाः महत्वम और महाकवि कालिदासः, कक्षा 10 के विद्यार्थियों को निबंध तैयार कर लेना है। पत्र लेखनम रहेगा, बिल्कुल ज्वर से आप पीड़ित हैं, इस विषय को लेकर के आपको प्राचार्य महोदय को पत्र लिखना है, तो एक पत्र भी आप तैयार करके रखिए। कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको, पाठगत व्याकरणम, पाठगत जो व्याकरण है उसको भी आप तैयार करके रखिए। प्रायोजना कार्यम अर्थात जो प्रोजेक्ट वर्क है उसके बारे में है। तो ये अगस्त तक का पाठ्यक्रम था आपके शैक्षणिक कैलेंडर में। इसके बाद सितंबर का भी है,
तो सितंबर का भी हम थोड़ा सा तैयार कर लेते हैं, सितंबर का भी हम देखते हैं। सितंबर में देखिए पंचमः पाठ है सुभाषितानि, तो सुभाषितानि तक आपको विषय तैयार करके रखना है। षष्ठः पाठः है सौहार्द्रम प्रकृतेः शोभा, अर्थात 2 ही पाठ हैं सितंबर महीने में, तो मुझे ऐसा लगता है कि सुभाषितानि तक आपको तैयार करके रखना है। सुभाषितानि पाठ के कम से कम 4 श्लोक आप अच्छे से याद करके रखिए और उन श्लोकों को आप अच्छे से लिखने का भी अभ्यास कर लीजिए, क्योंकि हमेशा विद्यार्थियों को लिखने में ही गलतियां होती हैं और आपके श्लोक के नंबर पूरे आपको नहीं मिल पाते हैं। इसलिए आप कम से कम 4 श्लोक अवश्य याद करके रखिए। षष्ठः पाठः भी आप सामान्य रूप से देख सकते हैं। व्याकरण वीथि में अष्टमः अध्याय प्रत्यय, प्रत्यय है कृत तद्धित और स्त्री प्रत्यय हैं। इसके बाद है कृत तद्धित और स्त्री प्रत्यय हो गए। नवमः अध्याय में समास परिचय है, सामान्य आप समास भी पढ़ के रखिए। अशुद्धि संशोधन भी रहेगा। अशुद्धि संशोधन के अंतर्गत आपको कारक के प्रश्न पूछे जाते हैं। पत्र लेखनम एवं पाठगत व्याकरण, तो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए ध्यान देना है कि 6 पाठ तक आपका जो सेमुषी द्वितीयो भाग है, 6 पाठ तक आपको वो तैयार करके रखना है। और संधि, समास, कारक, थोड़ा सा प्रत्यय, अव्यय और उपसर्ग और निबंध, पत्र, इस तरह से आप अच्छे तरीके से त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी करके आप त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे अंक को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप वीडियो में कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। नमो नमः।